क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले लेटे हुए ये सवाल अपने आप से पूछा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश ठीक आपके लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर आपको अपनी आवाज में बुला रहा है और कह रहा है, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह कल्याण की है, विनाश की नहीं। वह आशा और भविष्य देने वाली है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए क्या हैं। प्रभु की यही वाणी है, वे कल्याण की योजनाएं हैं, विनाश की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए। यह वचन कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह परमेश्वर का दिल का वादा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता, ये सब परमेश्वर की नजर में बेकार नहीं गए। वो हर चीज को एक सुंदर तस्वीर में बदलने जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम भटक गए हो, खो गए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें पहले से चुना है। मैंने तुम्हारे दिन गिनती में लिख रखे थे, जब तुम मां के गर्भ में थे भी नहीं। भजन संहिता 139:16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मुझे अधूरा सा देखा भी था और मेरे सारे अंग तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वे दिन निश्चित थे जब एक भी नहीं बना था। सोचो, जब तुम्हारी सांस भी नहीं चली थी, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें जानता था। तुम्हारा नाम उसके होंठों पर था। तुम्हारी हर खूबी, हर कमजोरी, हर सपना, सब कुछ पहले से उसके पास था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी संयोग से चल रही है? नहीं, तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में एक सुनियोजित कहानी है। और जब तुम उसकी योजना को खोजने लगते हो, तो सबसे पहला कदम है उद्धार, क्योंकि बिना उद्धार के हम परमेश्वर की योजना में प्रवेश भी नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें उद्धार पाने के 5 अनमोल वचन सुनाने जा रहा हूं। ये वो वचन हैं जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुके हैं और आज तुम्हारा भी बदल सकते हैं। पहला वचन, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन सिर्फ एक आयत नहीं है, यह प्रेम की सबसे ऊंची चोटी है। परमेश्वर ने अपने सबसे कीमती पुत्र को क्रूस पर चढ़ने दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारे अंधकार के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। क्या तुमने कभी किसी को तुम्हारे लिए मरते देखा है? यीशु ने देखा, और फिर भी उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। यह प्रेम है जो उद्धार का दरवाजा खोलता है। दूसरा वचन, रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां परमेश्वर ने उद्धार को इतना आसान कर दिया है कि कोई बहाना नहीं बचा। सिर्फ 2 बातें, मुंह से अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है और दिल से विश्वास करो कि वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। बस, न कोई लंबा पूजा पाठ, न कोई दान पुण्य, न कोई तीर्थ यात्रा, सिर्फ विश्वास, और उसी क्षण तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया जाता है। तीसरा वचन, इफिसियों 2:8-9, क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तुम अपने आप को कभी भी बचा नहीं सकते। तुम जितना भी अच्छा कर लो, जितनी भी पूजा कर लो, जितना भी दान कर लो, तुम्हारे पापों का दाम सिर्फ यीशु का लहू चुका सकता है। यह अनुग्रह है, मुफ्त का उपहार। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है और ले लेना है। चौथा वचन, 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें पापों से क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे गंदे राज, सारी गलतियां, सारी शर्मिंदगी, सब उसके सामने खोल दो। वो तुम्हें डांटने नहीं, गले लगाने आया है। वो कहता है, मेरा बच्चा, आ, मैं तुझे धो दूंगा, मैं तुझे नया कर दूंगा। और 5वां वचन, प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि सारे आकाश के नीचे मनुष्यों को जो कोई नाम दिया गया है, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकें। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, कर्मकांड, गुरु, मंत्र, तंत्र, लेकिन सिर्फ एक नाम है जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, यीशु मसीह। सिर्फ एक नाम है जो नरक से बचा सकता है। सिर्फ एक नाम है जो स्वर्ग का दरवाजा खोल सकता है। जब तुम इन 5 वचनों को अपने दिल में ले लेते हो, जब तुम यीशु को ग्रहण कर लेते हो, उसी क्षण परमेश्वर की योजना तुम में शुरू हो जाती है।
अब तुम सिर्फ जीवित नहीं रहते, तुम उसकी महिमा के लिए जीते हो। अब तुम्हारी हर सांस में उसका उद्देश्य होता है। अब तुम्हारा दर्द भी व्यर्थ नहीं जाता, वो तुम्हें और निखारता है। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल को खोलो और उससे कहो, प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा और जी उठा। आज से मैं तेरा हूं। मेरे जीवन की योजना को पूरा कर। और जब तुम यह प्रार्थना करोगे, स्वर्ग में जश्न शुरू हो जाएगा। आज ये 5 जीवन की सीखें अपने साथ ले जाओ और जीवन भर लागू करो। 1, हर सुबह उठते ही सबसे पहले याद करो, मैं संयोग से नहीं, परमेश्वर की योजना से पैदा हुआ हूं। 2, जब भी निराशा आए, यूहन्ना 3:16 को जोर से बोलो, परमेश्वर ने मुझे इतना प्यार किया कि अपना पुत्र दे दिया, तो क्या बात है जो वो मेरे लिए नहीं कर सकता। 3, अपने पापों को छुपाओ मत, रोज रात को परमेश्वर से अंगीकार करो और उसकी शुद्धि में सो जाओ। 4, जब दुनिया तुम्हें अपने कामों से स्वर्ग कमाने को कहे, तब इफिसियों 2:8-9 वचन को याद करो, उद्धार अनुग्रह है, कर्म नहीं। 5, जब भी रास्ता भटके, सिर्फ एक नाम लो, यीशु, क्योंकि उसी में पूरा उद्धार है, पूरा भविष्य है और पूरा जीवन है। आज से तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रही। आज से तुम परमेश्वर की सबसे सुंदर योजना का हिस्सा बन गए हो। चलो अब जियो उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। हालेलुया। अभी इसी पल अपने दिल में पूछो, क्या मैंने सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है? अगर जवाब नहीं या पता नहीं है तो आज देर मत करो, नीचे कमेंट में अभी लिख दो, प्रभु यीशु, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मैं आज से तेरा हुआ। और अगर ये वचन आपको छू गए हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जीवन बदलने वाला संदेश और लोगों तक पहुंचे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।